हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री का जो दूसरा पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, अर्थात एक झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा, इस कविता का स्टेंजा फॉर कम्प्रीहेंशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आंसर के साथ इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आपको स्टेंजा से संबंधित एक क्वेश्चन जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, इस वजह से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको इनमें से कोई प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप अच्छे से इन सारे स्टेंजा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर को तैयार कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इनमें से देखने को मिले तो आसानी से आप आंसर लिख सकें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पेपर में कुछ इस तरह से निर्देश देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, यानी आ रहे पद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे आ रहे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपको एक स्टेंजा दे देगा क्वेश्चन पेपर में, और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद आपको नीचे कुछ प्रश्न देखने को मिलेगा और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम नामक इस कविता का जो पहला स्टेंजा है वह यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैंने इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट कर दिया है, आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आपको यह जैसे ही स्टेंजा देखने को मिल गया, इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस स्टेंजा से हैं मैंने यहाँ पर आपको शो किया है, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट, अर्थात कविता और कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पर आंसर है द नेम ऑफ द पोएम, अर्थात कविता का नाम, इज मतलब है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, अर्थात कविता का नाम एक झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा है। एंड पोएट इज स्टीफन स्पेंडर, और कवि स्टीफन स्पेंडर हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई गस्टी वेव्स, यानी झोंकेदार लहरों से कवि का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है बाय गस्टी वेव्स द पोएट मीन्स द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर्स, यानी झोंकेदार लहरों से कवि का तात्पर्य द ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर, प्रकृति के सुंदर दृश्य हैं, विच आर नॉट विजिबल इन द स्लम, जो कि उस झोपड़पट्टी में विजिबल नहीं है, अर्थात दृश्य नहीं है या फिर दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हु आर दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे कौन हैं। तो इसका उत्तर है दीज चिल्ड्रेन आर द पुअर चिल्ड्रेन, यानी ये बच्चे गरीब बच्चे हैं, हु लिव इन द स्लम, जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में प्रयोग किए गए अलंकार को आइडेंटिफाई कीजिए, यानी पहचानिए। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच से अलग से कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपको स्टेंजा दिया जाएगा उसी से संबंधित जो नीचे प्रश्न पूछा जाएगा, उन्हीं प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न में फिगर ऑफ स्पीच पहचानने के लिए कह सकता है, या फिर किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है यह पूछ सकता है। अदरवाइज आपको अलग से फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आंसर लिखा है, सिमिली इज यूज इन दीज लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में सिमिली का प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स द एयर टर्न अराउंड दियर पार्लर, तो यह इस तरह से इन पंक्तियों में जो है वह सिमिली अर्थात उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आप अलंकार के बारे में अच्छी सी जानकारी नहीं रखते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके इस पर वीडियो वॉच कर लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, हु इज द अनलकी एयर, वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी कौन है। तो इसका उत्तर है द बॉय, मतलब वह लड़का, हु है ज स्टॉन्टेड ग्रोथ, जो कि अविकसित विकास वाला है, विद ट्विस्टेड बोन्स, विकृत हड्डियों के साथ, यानी वह लड़का जो कि विकृत हड्डियों वाला अविकसित विकास वाला है, सीटिंग इन द स्लम स्कूल क्लासरूम, यानी झोपड़पट्टी में स्कूल के कमरे में बैठा हुआ है, इज द अनलकी ईयर, दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट हैज ही इनहेरिटेड, उसने विरासत में क्या प्राप्त किया है। तो इसका उत्तर है ही हैज इनहेरिटेड, उसने विरासत में प्राप्त किया है द आर्थरीज ऑफ हिज फादर, अपने पिता की आर्थरीज को, गठिया की बीमारी को, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, हिज ग्रोथ रिमेन स्टॉन्टेड, परिणाम स्वरूप उसका विकास रिमेन स्टॉन्टेड, अविकसित रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, उस कम रोशनी के
उस कम रोशनी के कक्षा के पीछे कौन बैठा हुआ है या उस कम रोशनी के कक्षा के पिछले हिस्से में कौन बैठा हुआ है। तो इसका उत्तर है अ स्वीट यंग बॉय इज सिटिंग, एक प्यारा छोटा लड़का बैठा हुआ है एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, उस कम रोशनी के कक्षा के पीछे या उस कम रोशनी के कक्षा के पिछले हिस्से पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी एयर, यानी उस दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी के क्या गुण इज डिपिक्टेड, चित्रित किया गया है इन द स्टेंजा, मतलब इस पद्यांश में, यानी इस पद्यांश में उस दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी के किस गुण को चित्रित किया गया है फिर उल्लेखित किया गया है। तो इसका उत्तर है द क्वालिटी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स ऑफ अनलकी एयर, यानी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी के विकृत हड्डियों का गुण विच ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो कि उसने अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त किया है, इज डिपिक्टेड इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में या इस पद्यांश में चित्रित किया गया फिर उल्लेखित किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेंजा जो है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का जो है वह यहाँ से है। तो इस स्टेंजा का अगर आप हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस स्टेंजा से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है हाउ वर द वॉल्स बिल्ट, यानी उन दीवारों को कैसे बनाया गया था। तो इसका उत्तर है द वॉल्स वर बिल्ट, यानी उन दीवारों को बनाया गया था विद डोनेशन, यानी दान स्वरूप प्रदान की गई चीज़ों से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, भिन्न भिन्न संसाधनों से, यानी भिन्न भिन्न संसाधनों से दान स्वरूप प्रदान की गई दान की चीज़ों से उन दीवारों को बनाया गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू फाइंड इन द क्लासरूम, आप कक्षा में क्या पाते हैं। तो इसका उत्तर है इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में वी फाइंड माल न्यूट्रिश चिल्ड्रेन, यानी कक्षा में हम लोग कुपोषित बच्चों को पाते हैं। वन इनोसेंट स्वीट चाइल्ड, एक भोले भाले प्यारे लड़के को पाते हैं। और पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की एक तस्वीर को पाते हैं। और वर्ल्ड मैप, एक संसार का नक्शा पाते हैं। और पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न सिटी, एक वर्तमान शहर का तस्वीर पाते हैं। एंड ऑफ टायरोली वैली, और टायरोली घाटी का चित्र पाते हैं। तो इतनी जो चीज़ें हैं यह हम क्लासरूम में पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड बेल्ड मीन्स, अर्थात शब्द बेल्ड का क्या मतलब होता है या क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है द वर्ड बेल्ड मीन्स, अर्थात शब्द बेल्ड का अर्थ है या अर्थ होता है दैट की द टायरोलिस वैली, अर्थात टायरोलिस घाटी इज इन शेप ऑफ अ बेल, एक घंटी के आकार में है। इसके बाद अगला प्रश्न है हु आर द चिल्ड्रेन रिफर टू हियर, हु आर द चिल्ड्रेन, वे बच्चे कौन हैं। रिफर मतलब उल्लेखित किए गए, टू हियर मतलब यहाँ, यानी वे बच्चे कौन हैं जो यहाँ उल्लेखित किए गए हैं। तो इसका उत्तर है द चिल्ड्रेन मतलब वे बच्चे, रिफर टू हियर जो कि यहाँ उल्लेखित किए गए हैं, आर द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चे हैं, लिविंग इन द स्लम, झोपड़पट्टी में रह रहे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है विच इज दियर वर्ल्ड, उनकी दुनिया कौन सी है। तो इसका उत्तर है दियर वर्ल्ड इज, उनकी दुनिया है। द डल मतलब अरुचिकर एंड अनप्लीजेंट, और अप्रिय, क्लासरूम मतलब कक्षा, विद विंडोज मतलब खिड़कियों वाला, यानी उनकी दुनिया खिड़कियों वाला, अरुचिकर और अप्रिय कक्षा है। इसके बाद छठवां प्रश्न है हाउ इज दियर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रेन, यानी उनका जीवन दूसरे बच्चों के जीवन से कैसे भिन्न है। तो इसका उत्तर है द लाइफ ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों का जीवन इज अ फील्ड विद डार्कनेस, अंधकार से भरा होता है, होपलेसनेस, निराशा से भरा होता है, एंड पोवर्टी, और निर्धनता से भरा होता है। वाइल, जबकि द लाइफ ऑफ अदर चिल्ड्रेन हु आर हेल्दी, जबकि दूसरे बच्चों का जीवन जो कि स्वस्थ हैं, इज फुल ऑफ ऑल द कंफर्ट, सभी सुखों से, एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, और जीवन के सभी विलासिताओं की चीज़ों से भरा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वाई इज द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन पेंटेड विद द फॉग, यानी इन बच्चों का भविष्य धुंध से क्यों पोते हुए हैं। तो इसका उत्तर है द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रेन इज डार्क एंड अनसर्टेन, अर्थात इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित है। सो इसलिए द पोएट से, जिसलिए कवि कहते हैं दैट कि द फ्यूचर ऑफ दिज चिल्ड्रेन, इन बच्चों का भविष्य इज पेंटेड विद द फॉग, एक धुंध से पुता हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है विच मैप इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन द एबव लाइन्स, यानी
विच मैप यानी कौन सा नक्शा इज द पोएट टॉकिंग अबाउट यानी किस नक्शे के बारे में वह कवि बात कर रहा है इन द एबव लाइन्स ऊपर दिए गए पंक्तियों में, यानी ऊपर दिए गए पंक्तियों में कवि किस नक्शे के बारे में बात कर रहा है। तो इसका उत्तर है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि संसार के नक्शे के बारे में बात कर रहा है। विच इज हंग इन क्लासरूम, जो कि कक्षा में लटकाया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रेन हैव, यानी झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों के पास किस प्रकार का भविष्य है। तो इसका उत्तर है द स्लम चिल्ड्रेन हैव अ डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर, यानी झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों के पास एक अंधकारमय और अनिश्चित भविष्य है। तो स्टूडेंट्स, मैं और आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम पर पहली बार आए हैं तो चैनल हमारे नॉलेज बीम को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिएगा और आल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से भी आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब का सॉलिड एक्सरसाइज भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि बिल्कुल फ्री है नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। और हमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा जो स्टेंजा है देख सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम नामक कविता का तीसरा स्टेंजा देखिए इस तरह से। इस कविता का ऑलरेडी मैंने टीच कर दिया है। आप अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो पहला प्रश्न है वाई इज द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब एज विकेट, शेक्सपियर की उस तस्वीर को और रुचिकर के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया अर्थात वर्णित किया गया है। वाट इफेक्ट डज ही हैव ऑन द चिल्ड्रेन, यानी उन बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है द हैंगिंग पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर ऑन द क्लासरूम वॉल, यानी कक्षा की दीवार पर शेक्सपियर की वह लटकी हुई तस्वीर इज विकेड एंड अनजस्ट, यानी अरुचिकर है और अन्यायपूर्ण है। बिकॉज क्योंकि द वॉल्स आर डर्टी एंड ग्राइमी, क्योंकि वे दीवार गंदे और ड्राइमी हैं, मैले हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो मीनिंग फॉर द चिल्ड्रेन, यानी शेक्सपियर की उस तस्वीर का उन बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है वाई इज द मैप अ बैड एग्जाम्पल, वह नक्शा एक खराब उदाहरण क्यों है। तो इसका उत्तर है द मैप हंग ऑन द वॉल, यानी उस दीवार पर लटका हुआ नक्शा सोज शिप्स ऑन द सी, यानी समुद्र में पानी के जहाज़ों को दिखाता है, एंड द सन और सूर्य को दिखाता है। बट दियर स्लम्स आर फार अवे फ्रॉम द सी, लेकिन उनका झोपड़पट्टी उस समुद्र से बहुत दूर है। दे आर डिप्रीवेड ऑफ ह्यूमन लव, वे मानव प्रेम से डिप्रीवेड है, वंचित हैं। द मैप टेम्प्स देम टू स्टील, वह नक्शा उन्हें चोरी करने के लिए टेम्प्स आकर्षित करता है। हिंस द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर देम, इसलिए वह नक्शा उनके लिए एक खराब उदाहरण है। इसके बाद आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम नामक इस कविता का अंतिम जो चौथा स्टेंजा है देख सकते हैं यहाँ पर है। अब इस स्टेंजा से संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं मैं आपको नीचे यहाँ पर उत्तर के साथ शो करूँगा। और अगर आप इस स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं इस स्टेंजा से संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है व्हाट एक्शन डज द पोएट वांट टू गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू टेक, यानी वह कवि शासक, निरीक्षक और आगंतुक से क्या कार्रवाई चाहता है। तो इसका उत्तर है द पोएट वांट द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू टीयर डाउन द बैरियर्स, यानी वह कवि चाहता है कि शासक, निरीक्षक और आगंतुक टू टीयर डाउन गिरा दें। द बैरियर्स मतलब उन बाधाओं को दैट स्टैंड इन द वे, जो मार्ग में खड़ी रहती है। आप गिविंग दीज स्लम चिल्ड्रेन, इन झोपड़पट्टी में न रहे बच्चों को प्रदान करने से। और मीनिंगफुल एजुकेशन, एक अर्थपूर्ण शिक्षा, यानी कवि शासक, निरीक्षक और आगंतुक से चाहता है कि इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों को एक अर्थपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मार्ग में जो बाधा खड़ी रहती है उन्हें क्या कर दे, टीयर डाउन, गिरा दे, अर्थात फाड़ दे, अर्थात गिरा दे।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग, व्हाट डज द पोएट मीन यानी उस कवि का क्या मतलब है बाई सेइंग कहने से लेट दियर टंग रन नैकेड इनटू बुक्स, यानी उनकी जुबान को किताबों में खुला दौड़ने दो, ऐसा कहने का कवि का क्या अर्थ है या क्या मतलब है। तो लेट दियर टंग रन नैकेड इनटू बुक्स यानी उनकी जुबान को किताबों में खुला दौड़ने दो मीन्स मतलब है दीज स्लम चिल्ड्रेन मस्ट बी गिवन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कि इन झोपड़पट्टी में रह रहे बच्चों को उचित अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए अर्थात उचित अवसर दिया जाना चाहिए टू रीड यानी पढ़ने का एंड स्टडी बुक्स और किताबों का अध्ययन करने का, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यानी संसार को खोजने के लिए। तो एक्सप्लोर मतलब खोजना होता है। तो स्टूडेंट्स यह था आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम नामक कविता में जो कंप्रीहेंशन आपको स्टेंजा देखने को मिले थे, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप इन क्वेश्चंस को नोट्स के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को एक बार इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ से आप नोट्स के रूप में भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं